मेरे हाथ में इस समय एक क्रेडिट कार्ड है। मिडिल क्लास फैमिली की ये एक होप होती है, एक आशा की किरण होती है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 1.5 लाख रुपए थे, लेकिन ये कल ही एक्टिव किया इस क्रेडिट कार्ड को, और आज लगभग अगर कल की बात करें तो शाम के 5 बजे जो है 1.5 लाख रुपए जो है वो साइबर फ्रॉड जो है वो इनके साथ हो गया। अब ये पूरा साइबर फ्रॉड कैसे हुआ वो हम जानेंगे, लेकिन बात ये है कि आखिरकार हमारी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो बैंक से लीक जो है वो किस तरह से होती हैं। राजेश जी हैं। राजेश जी, क्या पूरी बात हुई है? सर मेरे को 5 बजे फोन आता है किसी का कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, इंडोसिंध बैंक से बोल रहा हूँ। तो मैं आप इंडोसिंध बैंक का आईडी कार्ड यूज कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि वो आपके यहाँ पे एक ना फीचर एनेबल हुआ है, जो कि आपको उसकी चार्जेस पड़ेंगे 3500 रुपया। कार्ड प्रोटेक्शन फीचर था वो। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो जब कार्ड लिया था ऐसा कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ, ना ही मैंने ये खुलवाया था फीचर। तो वो कहते कि नहीं आप ऐसा करो, ये हम आप बंद भी करा सकते हो। मैं ठीक है, आप डीएक्टिवेट कर दो, मुझे नहीं चाहिए ये फीचर, क्योंकि मैं कहाँ से दूंगा 3500 रुपये महीने के। तो कहने लगे ठीक है फिर आप अपने हैंड से करो। मैंने ना आपको ओटीपी देना, ना मैंने कोई लिंक शेयर करना है, नहीं तो मैं ब्रांच में जाके करवा दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप खुद से अपने हैंड से करो। मैं ठीक है। तो उन्होंने बताया कि गूगल में जाके आप कार्ड केयर का कोई ऐप है, उस कार्ड केयर लिखो और वो खुल आएगी आपका वो पोर्टल। तो उसमें अपनी डिटेल भरनी है तो आपका हो जाएगा वो। मैं ठीक है, आसान तरीका है। तो मैंने किया, मैं कौन ब्रांच में जाएगा, तो चलो यहाँ से करते हैं। मैंने अपनी डिटेल भरी। जैसे डिटेल भरता हूँ तो 4 मिनट के बाद मुझे वो आता है कि आपका एक ट्रांजेक्शन हुई है। ये मेरी ट्रांजेक्शन हुई थी 48,849 रुपये 60 पैसे की एक ट्रांजेक्शन हुई। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जैसे 4 मिनट हुए, पहले 5 बज के 7 मिनट पे हुई, फिर 5 बज के 10 मिनट पे सेम ट्रांजेक्शन दोबारा होती है, फिर 5 बज के 14 मिनट पे सेम ट्रांजेक्शन दोबारा होती है। मतलब 3 ट्रांजेक्शन होगी, लगभग कोई 1.5 लाख रुपए के करीब ट्रांजेक्शन थी जो मेरी निकल गई। तो मुझे फटाफट मैंने वहां से भागा, कार्ड मैंने ब्लॉक किया, टेम्पररी ब्लॉक कर दिया उस ऐप से। मैं यहाँ पे पहुंचा कोई 5:45 बजे ब्रांच में। तो ब्रांच में मैंने ऐसे ऐसे इनको बताया, तो इन्होंने कहा आप 1930 में कंप्लेन करो। 1930 का मैंने मोबाइल मिलाया, नहीं मिला, बहुत बार ट्राई किया, नहीं मिला। हाँ कि मैं बागे बहू जो मोड़ है वहाँ पे इनका वो सेल है, वहाँ पे मैं गया। तो मैंने सर से बात करी तो सर ने वो कंप्लेन रजिस्टर कर दी, तो ये इनका मेरे को एक्नॉलेजमेंट मिल गई है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने इतनी जल्दी अगर मैंने इनको बताया, इतनी जल्दी मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ कार्रवाई की है, तो मुझे भी रिफंड जल्दी से जल्दी करवाएं। वैसे 1.5 लाख का तो आगे इंटरेस्ट भी बड़ा पड़ेगा। तो देखो अगर मैं इसको पे नहीं करता टाइमली तो वो तो पड़ेगा। मैं तो कहता मैंने यूज नहीं किया तो मैं पे कैसे करूंगा। आपने बैंक में बात की? मैंने बैंक में बात की, इन्होंने मुझे एक मेल दी थी, मैंने मेल करके वहाँ पे मैंने अपनी ट्रांजैक्शन आईडी, ये अपना जो मैंने एक्नॉलेजमेंट दी है, ये मैंने उनको भेज दी है। तो उन्होंने अभी मुझे रिवर्ट आया कि 3 दिन लगेंगे, 3 वर्किंग हाउस में हम आपको फोन करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर 3 दिन लगेंगे तो 3 दिन में तो पैसे का कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मैं कहता हूँ इनको जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए, या साइबर क्राइम वालों को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए कि मेरा जो पैसा गया वो वापस आ जाए। बिल्कुल। यहाँ पे इनकी वाइफ भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, एक पहले का जमाना भी था जहाँ पे कैश का जहाँ जमाना। पे कैश था ना वो बहुत अच्छा था। आज से 5-6 साल पहले जम्मू था। जम्मू में कोई क्राइम नहीं था। आज चलते मतलब चलते लोगों को मार दिया जाता है, घर जाके लोगों पे हमले किए जाते हैं, चोरियां इतनी बढ़ गई हैं। ये जम्मू नहीं है, यूपी बिहार बन गया है। अगर ऐसी डेवलपमेंट होती है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी डेवलपमेंट। कोई रोड साफ नहीं है, लोगों को जॉब्स नहीं है, हर तरफ जो है गरीब बेचारा फंस रहा है, गरीब पिस रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। अप्रोच है तो आपका काम होगा, अप्रोच नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, जितने मर्जी जूते घिस लो, कुछ नहीं हो सकता आपका। हाँ, अगर लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा काम होगा, हमारे अगर पैसे हमें रिवर्ट होंगे, वापिस आएंगे, तो हम मानेंगे कि कुछ है, एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई काम कर रहा है यहाँ पे, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं चाहे प्राइवेट हैं, जो भी है वो काम कर रहे हैं, तो वो हमें प्रूफ चाहिए। अगर पैसे गए हैं तो किसी अकाउंट में तो गए होंगे ना। अगर किसी अकाउंट में गए हैं तो वहां से निकल भी सकते हैं। अब ये तो क्राइम ब्रांच वाले ही कर सकते हैं, आम नागरिक तो नहीं कर सकता। मैम, अमूमन हर बार ये कहा जाता है कि अपनी गलती की वजह से जो है वो पैसा जाता है। सर देखो, हमें थोड़ी ना पता है कि देखो फोन है, अननोन नंबर से आ रहा है,
अब हमेशा तो नंबर चेंज कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, और हमारे फोन पे रहता है कि हमने स्कैम कॉल्स जो है वो मैसेज अलर्ट किया हुआ है, हमें पता चल जाता है स्कैम कॉल। लेकिन कल जो कॉल आया उस पे साफ उन्होंने बोला मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके पास क्रेडिट कार्ड रिसीव हुआ है, तो उस कॉल को कैसे कोई जुटला सकता है? क्या लगता है मैम, ये क्योंकि बैंक से डिटेल कैसे की? सर वो तो बैंक वाले जाने या जिसने कॉल की वो जाने, बट हमारा तो नुकसान हुआ है ना, हम क्या ही बोल सकते हैं, हमारे लिए सारे चोर हैं। बिल्कुल, मुझे ना एक पुरानी कहावत याद आती है, गरीब रो पिट के जो है वो पैसा मांग सकता है, उधार मांग सकता है, अमीर जो है वो इतना अमीर है उसको पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। बीच में बचता है मिडिल क्लास फैमिली वाला, और मिडिल क्लास फैमिली वाला एक ऐसा तबका है जिसके ऊपर कोट तो पड़ा है, आगे से आप देखेंगे बड़ा शानदार है, लेकिन जब आप उसकी पीठ देखेंगे ना तो वो कोट फटा हुआ होता है। जनाब, ये ऐसा तबका है जिसके बारे में कोई भी नहीं सोचता, कोई सरकार नहीं सोचती। टैक्स मिडिल क्लास फैमिली भरेगा, हर चीज मिडिल क्लास फैमिली करेगा, लेकिन जो बदतर से बदतर हालत होगी गवर्नमेंट की तरफ से भी जो होगी वो मिडिल क्लास फैमिली की ही होगी। हर बार आदमी की गलती नहीं होती है, कई बार गलतियां वहां से भी की जाती हैं। अब 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट सबमिट की है, 1 घंटे के अंदर क्या पता नहीं चल सकता कि वो पैसा जो है वो किस अकाउंट में गया, कहां पे गया। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तो ट्रांसफर हुआ होगा ना, जिस अकाउंट में हो उस अकाउंट को फ्रीज करना चाहिए। सब पता चलता है, अगर पता करने वाले हो ना सब चलता है पता। एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भागने वाला हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अप्रोच होगी तो आपका काम होगा, अप्रोच नहीं होगी तो आपका काम नहीं होगा। हम कहते हैं गरीब का जीना नहीं है, मैं तो कहता हूँ मिडिल क्लास फैमिली का जीना नहीं है। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा। ये एक 1.5 लाख का फ्रॉड हुआ है, एक मिडिल क्लास फैमिली के साथ ये फ्रॉड हुआ है। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।